हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे HTML में लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं और लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब हम किसी वेबसाइट या किसी ब्राउजर में इंटरनेट में हम लोग जब ब्राउज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के कुछ आइटम्स हैं, कुछ कंटेंट है जो कंसाइज वे में एक पैटर्न में शो कर रहा होता है, या कुछ लिस्ट वाइज अलग अलग टाइप के लिस्ट वाइज भी शो कर रहे होते हैं डेटा। तो ठीक है, उसी को आज हम देखेंगे कि HTML में लिस्ट एक्चुअल में होता क्या है और लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो HTML list are used to display related information in an easy to read and concise way as it list। HTML में लिस्ट वो होता है जो एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक कंसाइज वे में और एक जो इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे यहाँ पे डॉट डॉट वाइज कुछ आइटम्स शो कर रहे हैं, कुछ आइटम्स यहाँ पे नंबरिंग वाइज शो कर रहे हैं, कुछ आइटम्स यहाँ पे हेडिंग है, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन है। इस तरीके से हमारा डिफरेंट लिस्ट हमारे आइटम्स को शो करा रहे होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। लिस्ट 3 प्रकार के होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है वो डेटा को शो करा रहा होता है डॉट डॉट वाइज, बॉक्स वाइज या सर्कल वाइज, लेकिन वो कोई नंबरिंग वाइज हमारा डेटा को नहीं शो करा रहा होता है। तो उसी को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखते हैं UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर लिखते हैं LI, उसके अंदर कुछ आइटम्स जैसे यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं, तो ये हमारा आउटपुट इस तरीके से हमारा आ रहा होगा। ये हमारा हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देख लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो नंबरिंग वाइज शो करा रहा होगा। सबसे पहले इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखते हैं OL, उसके अंदर लिखते हैं LI, उसके अंदर हम लोग कंटेंट को लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक नंबरिंग वाइज जो हमारा डेटा है वो शो कर रहा होता है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट वो होता है जो एक हेडिंग लिखते हैं, उसके नीचे हम लोग कुछ कंटेंट लिखते हैं उस हेडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके नीचे हमने लिखा है कुछ कंटेंट जो उस हेडिंग को डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो उसी को हम लोग लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हमारे तीनों लिस्ट को हमने देख लिया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के कुछ अलग अलग टाइप के भी होते हैं, तो हम लोग चलो एक बार VS कोड में प्रैक्टिकली इसको कोड करके देख लेते हैं। हमने VS कोड ओपन कर लिया है, इसमें एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं list.html, और HTML लिख लिया, फाइल क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। एक HTML का एक्सप्लेनेशन मार्क से एक हमारे HTML का बॉयलरप्लेट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखते हैं UL के अंदर लिखते हैं LI। अब LI में हम लोग लिखते हैं आइटम्स के नेम। जैसे यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम लिख लेता हूं मैं, बनाना, मैंगो, एप्पल। ठीक है, इसको एक बार हम लोग लाइव सर्वर में चेक कर लेते हैं कि ब्राउजर में कैसे दिख रहा होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरीके से एक डॉट डॉट वाइज शो कर रहा होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। 4 प्रकार के हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप होते हैं, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर और नन। तो यहाँ पे टाइप लिखते हैं सर्कल टाइप का करने के बाद हम लोग देख लेते हैं कैसे दिख रहा है। इस तरीके से हमारा सर्कल में आ रहा है। इस तरह हमारे डिफरेंट टाइप में हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट। अब उसके अंदर हम कुछ कंटेंट आइटम्स लिखते हैं, तो इसी आइटम्स को मैं कॉपी कर लूंगा, उसमें कर दूंगा पेस्ट। यही आइटम्स कैसे हमारे ऑर्डर लिस्ट में शो कर रहे होते हैं, और चेक कर लूंगा। तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट नंबरिंग वाइज शो कर रहा होता है। तो इसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। टाइप नंबरिंग वाइज अल्फाबेटिकली, स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल रोमन नंबर और स्मॉल रोमन नंबर से हमारा ये शो करा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे स्मॉल रोमन नंबर में मैंने लिख लिया है, तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर लिस्ट शो कर रहा है। अब हम आगे देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए लिखते हैं DL के अंदर लिखते हैं DT, डेटा टर्म। इसमें कोई हेडिंग आ जाएगा, जैसे हम लिखते हैं इंडिया,
कंट्री के बारे में कुछ हम लोग डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख देंगे। तो डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं डीडी। अब नीचे हम लोग कुछ इंडिया के बारे में गूगल से उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेंगे मैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये हमारा आ गया। अब इसको हम देख लेते हैं हमारे ब्राउजर में किस तरह से शो कर रहा है। देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले हम लोग लिखा है एक हेडिंग डेटा टर्म, उसके बाद आता है डेटा डिस्क्रिप्शन। हमने पूरे उस हेडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए डेटा लिखा हुआ है डीडी। तो इस तरीके से हमारे 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं HTML में। अब इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।